फिल्में 99% एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं, चाहे उनका कॉन्सेप्ट कॉमिक हो या फिर सीरियस और इमोशनल। कुछ फिल्में हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस पर भी बनती हैं, लेकिन उनका भी मकसद आखिर में एंटरटेनमेंट ही होता है। हर साल बहुत सी फिल्में अनाउंस होती हैं, पर कुछ ही फिल्में पूरी तरह से बनकर प्रदर्शित हो पाती हैं। फिल्मों की पूरी न होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। कभी हीरो फिल्म छोड़कर भाग जाता है, तो कभी हीरोइन फिल्म छोड़कर भाग जाती है, तो कभी पैसों की कमी की वजह से फिल्म नहीं बन पाती है। आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो लाखों कोशिशों के बाद भी फिल्म नहीं बन सकी। और इस फिल्म के न बनने की वजह जानकर आप आश्चर्यचकित ही नहीं बल्कि हैरान भी हो जाएंगे। इस फिल्म के न बनने की मिस्ट्री को लेकर आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म का नाम अटूक है। यह हॉलीवुड की ऐसी फिल्म है जिसे लाख कोशिशों के बाद भी बनाया नहीं जा सका। दरअसल बात यह है कि किसी भी हीरो को जब स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया जाता था, उस हीरो की मौत हो जाती थी और फिल्म अधर में लटक जाती थी। आपको लगेगा कि यह एक कहानी है और आपको इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन यह एक सच है। तब आप कहेंगे कि यह संयोग हो सकता है। शुरुआत में इस फिल्म से जुड़े लोगों को भी संयोग ही लगता था, लेकिन जब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 एक्टर्स की एक के बाद एक की मौत हुई, तो इस फिल्म का हिस्सा बनने के नाम पर लोगों के हाथ पांव फूलने लगते थे और कोई भी इस फिल्म का हिस्सा बनने को तैयार नहीं होता था। इसी वजह से यह फिल्म कभी बन नहीं सकी। इस फिल्म की कहानी कनाडा के एक लोकगीत पर आधारित थी। 1979 में सबसे पहले इस फिल्म से कॉमेडियन एक्टर जॉन बेलुशी जुड़े। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उनकी एक होटल के कमरे में ड्रग के ओवरडोज की वजह से मौत हो गई। 8 साल के बाद 1987 में सैम निकिसन को इस रोल के लिए चुना गया, लेकिन फिल्म के शुरुआत होने से पहले ही उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन अभी तक किसी ने इस फिल्म या स्क्रिप्ट को शापित नहीं समझा था। 4 साल के बाद 1993 में फिल्म में अटूक के रोल के लिए जॉन कैंडी को चुना गया। अटूक के रोल की शूटिंग शुरू होने से पहले ही जॉन एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। इसके बाद माइकल डोंगी की मौत हो गई। अब लोग मानने लगे थे कि हो न हो इस फिल्म की स्क्रिप्ट में ही कोई दोष है। ऐसे में लोगों ने स्क्रिप्ट में चेंज करने की सोची। स्क्रिप्ट ने बदलाव करके स्क्रिप्ट को क्रिस फैरले और फिल हार्टमैन को पढ़ने के लिए दी गई, लेकिन दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इन मौतों के बाद सभी को मानना पड़ा कि यह स्क्रिप्ट शापित है। जो भी इसे पढ़ेगा उसकी मौत होना तय है। इसके बाद से इस फिल्म के प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वो स्क्रिप्ट आज की डेट में कहां है, किसी को पता नहीं। प्लीज सब्सक्राइब करें।